हेलो दोस्तों, आज आपको प्रैक्टिकली रिपेयर करके दिखाऊंगा सैमसंग कंपनी का 21 इंची अल्ट्रा स्लिम टीवी। तो इसका जो प्रॉब्लम है और ये जो चैसिस है, ये चैसिस वीडियोकॉन सैमसंग का कुछ भी टीवी का अंदर हो सकता है। तो दोस्तों तभी आपको दिखाना चाहता हूँ ये चैसिस का अंदर जो मेन प्रोसेसर आईसी है। तो दोस्तों ये प्रोसेसर आईसी नंबर आपको अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इसी तरह सेम चैसिस आपके पास आएगा तो आप आसानी से रिपेयर कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए मैं स्क्रीन के अंदर आपको अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये इसका आईसी नंबर है, प्रोसेसर आईसी, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह चैसिस के अंदर अधिकतर इसका जो फॉल्ट है, इसी तरह सेम प्रॉब्लम में अधिकतर देखा जाता है, ठीक है, और सेम पार्ट से ही होता है। ये चैसिस का अंदर जो EST रहता है, EST नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ये कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ ये जो चैसिस है इसका अंदर जो पावर सेक्शन है ये STR पावर सेक्शन है, STR पावर सप्लाई है। इसका अंदर छोटा सा एक STR है ये चैसिस का। तो दोस्तों डेट सेट था, STR फॉल्ट था, मैं STR को चेंज किया। ये STR जो है इसका पावर, इसका जो STR का नंबर CQ765RT, ठीक है। ये STR को मैं चेंज किया। चेंज करने के बाद इसका एक प्रॉब्लम आया। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको सामने सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम का नाम है वर्टिकल लाइन प्रॉब्लम। दोस्तों वर्टिकल लाइन प्रॉब्लम मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है। चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन किया। ऑन करने के बाद आपको स्क्रीन के अंदर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह इसका स्क्रीन के अंदर लाइट आता है। देखिए आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। ये ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन है। तो दोस्तों ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन होगा तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लेफ़्ट से राइट साइड होगा तो वो वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। तो ये प्रॉब्लम आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। उसका पहले ये जो रेड और ब्लू वायर, ये हॉरिजॉन्टल का ये कॉइल कवर है, ये टूट जाएगा तो इसी तरह प्रॉब्लम आएगा। ये कनेक्शन को अच्छा करके देखना पड़ेगा। और उसका बाद ये जो चैसिस है इसका अंदर ये जो कॉइल है, ये कॉइल ओपन हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। बट अधिकतर जो फॉल्ट होता है ये चैसिस का अंदर और इसी तरह चैसिस का अंदर, वही आपको देखूँगा, प्रैक्टिकल रिपेयर करके देखूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कॉइल को फर्स्ट क्वांटिटी एक बार चेक करके देखिए, और उसका बाद ये आप देख सकते हो पहले से ही रिपेयर हुआ है चैसिस है। ये कुछ भी एक टेक्नीशियन इसको रिपेयर किया। बट आज आपको जो दिखाऊंगा ये पूरा अलग है कि दोस्तों आपको ये वीडियो के अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, नहीं तो आपका मन में बहुत कुछ सवाल आ सकता है, ठीक है। फास्ट जो देखना पड़ेगा ये आपको दिखाया बताया ये वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ये रेड वाला जो PF देखा जाता है, ठीक है। ये PF से अधिकतर प्रॉब्लम होता है। बट कौन सा PF अधिक फॉल्ट होता है, देखिए ये जो PF मैं अच्छा करके देखने के बाद जो पता चला ये PF फटा हुआ नज़र में आ रहा है। चलिए मैं और क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि ये PF पोजीशन देखिए यहाँ पर फटा हुआ है। तो ये PF ओपन करके इसका वैल्यू भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों ये जो सैमसंग कंपनी का CRT टीवी है, ये जो अल्ट्रा स्लिम चैसिस है, इसका अंदर बहुत टाइम देखा जाता है कि ये जो प्रॉब्लम आपको वर्टिकल लाइन प्रॉब्लम जो आपको दिखाया, इसी का जो मेन रीज़न है। तो इसका अंदर ये पोजीशन पर जो PF फटा हुआ आपको दिखाया, तो दोस्तों इसका वैल्यू भी अच्छा करके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ये PF जो फटा हुआ आपको दिखाया, हो सकता है ये PF भी फटा हुआ हो सकता है, ठीक है। ये दोनों PF का वैल्यू भी आपको जानना ज़रूरी है। और दोस्तों ये वाला जो PF है, तो दोस्तों ये 1600 वोल्ट वाला PF है, 2 kV वोल्ट वाला भी हो सकता है। ये PF से प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों ये PF ओपन हो जाएगा तो EST हाई होगा, हाई होने का बजाय इसका आउटपुट जो ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट हो जाता है। इसका रीज़न अलग है, ठीक है। इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा तो पिक्चर का दोनों साइड छोटा हो जाएगा। ये 2 PF का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो पिक्चर का दोनों साइड छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों PF, ये तीनों PF का वैल्यू आपको अच्छा करके जानना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 1600 वोल्ट वाला और 2 kV वोल्ट और 2000 वोल्ट वाला ये जो PF रहता है इसका अंदर, इसका वैल्यू आपको बता देता हूँ। 1 2 3 मतलब 12 K का ये PF है, ठीक है। और ये PF ये PCB का अंदर जो है 12 K 2000 वोल्ट मतलब 2 kV वोल्ट वाला ये PF है, ठीक है। और दोस्तों
ये जो पीएफ है तो दोस्तों एट ए टाइम मैं ये तीनों पीएफ को चेंज कर दिया। क्यों मैं चेंज किया ये भी आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों ये वाला जो पीएफ है ये पीसीबी का अंदर ये पीएफ का वैल्यू 684 मतलब 680 के, ठीक है 684। तो 680 के ये पीएफ है और इसका वोल्टेज वैल्यू 250 वोल्ट हो सकता है, 400 वोल्ट हो सकता है, 600 वोल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों 1600 वोल्ट वाला कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीएफ है ये 400 वोल्ट वाला पीएफ, ठीक है 684 400 वोल्ट वाला पीएफ है, ठीक है। और दोस्तों ये वाला जो पीएफ है ये जो नीचे जो पीएफ फटा हुआ था ये पीएफ वैल्यू यहाँ पर जो ओरिजिनल था तो वो पीएफ का ऊपर लिखा नहीं है, मतलब जो लिखा ये पूरा आउट हो गया, कुछ भी क्लियरिटी इसका अंदर नहीं है। आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए ये वाला जो पीएफ है देखिए कुछ भी लिखा इसका अंदर नहीं है। तो इसीलिए तो मेरा याद भी नहीं है यहाँ पर कौन सा पीएफ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अलग अलग एक एक पीएफ यूज़ किया और ये पीएफ कैसे मैं यूज़ किया आपको दिखा सकता हूँ कि चलिए मैं ये साइड कर देता हूँ। और उसके बाद ये दो पीएफ को मैं चेंज कर दिया, जो आपको बात है इसका अंदर तीनों पीएफ को मैं चेंज कर दिया। अब देख सकते हो मेरे पास बहुत कुछ पीएफ स्टॉक है, ठीक है। तो अधिकतर ये पोजीशन पर जो पीएफ यूज़ होता है, ठीक है, ये जो पोजीशन है यहाँ पर जो पीएफ यूज़ होता है कुछ कुछ सेट का अंदर 194, ठीक है, इसी तरह कुछ पीएफ देखा जाता है, ये जो पीएफ 194। तो दोस्तों ये जो पीएफ वैल्यू है मैं थोड़ा सा इधर उधर इसका वैल्यू चेंज करके लगाया। फर्स्ट में लगाया कि ये जो वोल्टेज वैल्यू पीएफ है, ठीक है, ये जो वोल्टेज वैल्यू पीएफ है इसका वैल्यू भी आपको बताया कि ये जो वैल्यू है 684 400 वोल्ट, ये सेम टाइप पीएफ यहाँ पर लगाया। यहाँ पर लगाने के बाद पिक्चर का साइज क्या बताऊँगा थोड़ा छोटा हो गया था। और उसके बाद मैं अलग अलग पीएफ मैं चेंज करके देखा, आपको दिखा सकता हूँ। ये जो पीएफ है ये देखिए 564, ठीक है, ये जो पीएफ का ऊपर नंबर है 564, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज वैल्यू चलिए मैं अच्छा करके देखता हूँ। तो ये 400 वोल्ट वाला पीएफ है, ये भी लगाया। तो पिक्चर का साइज थोड़ा सा ये छोटा था, इसी तरह छोटा बड़ा ये कभी कभी हो जाता है, ये अलग अलग पीएफ लगाने के बाद जो देखा। तो दोस्तों उसका बाद मैं जो पीएफ को मैं यहाँ पर यूज़ किया कि ये जो पीएफ 274, ठीक है 274 मतलब 270 के इसका पीएफ वैल्यू यहाँ पर मैं यूज़ किया और ये 400 वोल्ट वाला पीएफ मैं यूज़ किया। तो इसी तरह मेरा पास बहुत कुछ पीएफ है, इसी का आसपास जो पीएफ यहाँ पर मेरा पास एक पीएफ है, देखिए इसका जो वैल्यू है मतलब इसका जो लास्ट नंबर आपको 4 जो है ये मेंशन करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये लास्ट नंबर 4 होना ही चाहिए। ये वैल्यू आप चेंज करेगा तो पीएफ का जो वैल्यू है वो बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा। कुछ भी पीएफ इसी टाइप हो सकता है। 3 नंबर पीएफ देखेगा तो उसका लास्ट नंबर 4 होगा तो 4 हिसाब करके आपको लगाना पड़ेगा, 3 होगा तो 3 हिसाब करके 3 देख के आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरह मैं पीएफ यहाँ पर लगाया, लगाने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर दोस्तों ये पीएफ को मैं क्यों चेंज किया, कभी कभी क्या होता है कि ये पीएफ तो फटा हुआ आपको दिखाया, हो सकता है ये पीएफ आप न्यू लगाया, न्यू लगाने के बाद वो भी कुछ दिन का अंदर भी फिर भी फट जाता है। तो ये जो रीज़न आता है इसका भी यार रीज़न है ये पीएफ वीक होने का। तो दोस्तों जब मैं चेक करके पीएफ को ओपन करके देखा तो ये जो पीएफ है ये वाला पीएफ है इसका वैल्यू चेंज हो गया। आपको मेजर करके दिखाऊंगा कि ये पीएफ वैल्यू जो चेंज हो गया इसका नंबर भी क्लियर नहीं है, तब भी आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा। ये देखिए जो पीएफ वैल्यू देखिए 684, ठीक है, ये 684 इसका वैल्यू थोड़ा चेंज हो गया। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर ये 684 अलग सा पीएफ लगाया। दोस्तों इसी तरह मेरा पास ये भी पीएफ है 684, ठीक है। तो ये दोनों पीएफ का जो वैल्यू है आपको एक बार मेजर करके भी दिखाऊंगा। ये जो मल्टीमीटर है ये मीटर लेके चलिए मेजर करके दिखाने के बाद आपको टीवी सप्लाई देके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ये जो HTC DM कंपनी का HTC DM90 ये जो मल्टीमीटर है ये मीटर के अंदर पीएफ चेक किया जाता है। ये पीएफ का रेंज जो है यहाँ पर पीएफ रेंज पर मैं सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पुराना वाला पीएफ है, ठीक है, ये पीएफ वैल्यू देखिए 648 400 वोल्ट का। देखिए मीटर पर इसका वैल्यू कितना हो गया,
ये देखिए 560 इसी तरह आ रहा है। चलिए मैं अच्छा करके दिखाता हूँ आपको। ये जो पीएफ वैल्यू है अभी, ये देखिए 560, ये 560 यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। बट ये सेम टाइप पीएफ इसका जो नंबर वैल्यू है, चलिए मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पीएफ वैल्यू देखिए 654। तो दोस्तों थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर हो सकता है, क्योंकि इसका जो टॉलरेंस, इसका लास्ट नंबर जो जे रहता है, कुछ पीएफ के अंदर के रहता है, इसका हिसाब से इसका टॉलरेंस वैल्यू मतलब थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, ठीक है। ये देखिए 648 ये जो पीएफ है, सॉरी 684 ये जो पीएफ है। तो दोस्तों इसी के लिए दोस्तों वो पीएफ हो सकता है फट गया। तो दोस्तों इसी कंडीशन पर ये पीएफ को मैं एट ए टाइम चेंज कर दिया। और दोस्तों 1600 वोल्ट वाला जो पीएफ है उसको मैं क्यों चेंज किया, देखिए ओपन करने के बाद इसका जो पिन ये से टूट गया, इसीलिए पीएफ को मैं चेंज कर दिया, ठीक है। तो चलिए अभी सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा कि ये पीसीबी अभी ओके हो गया है कि नहीं, ठीक है। तो आपका सामने सप्लाई दे देता हूँ फर्स्ट। तो दोस्तों ये भी एक सवाल आता है कि सीरीज लाइन से सप्लाई देने के बाद टीवी ऑन करने के बाद सीरीज लाइन ग्लो हो जाता है, उसका रीज़न क्या है। दोस्तों बहुत कुछ रीज़न हो सकता है, बट दोस्तों ये जो अल्ट्रा स्लिम टीवी है, ये सिम्टम को अच्छा करके देखिए मैं सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर देखिए जल रहा है टीवी के अंदर, और सीरीज बल्ब अभी ग्लो नहीं हो रहा है। तो इसका पैनल बटन पुश करके ऑन करना पड़ेगा। चलिए पैनल बटन पुश किया, और सीरीज बल्ब आप देख सकते हो, पिक्चर भी स्क्रीन पर देख सकते हो। जब लाइट आएगा तो इसी कंडीशन पर सीरीज बल्ब ग्लो हो जाता है। ये अल्ट्रा स्लिम टीवी के अंदर ऐसा ही होता है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट लाइन देके देखना पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट लाइन में दे दिया, उसके बाद मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद देखिए ये जो बॉटम है, बॉटम पुश करने के बाद आपको स्क्रीन का अंदर दिखाता हूँ। इसका स्क्रीन पूरा तरह से बिल्कुल ओके आ गया, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा करके देखिए पूरा फिट हो गया, ठीक है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।